हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कांति झा है। मैं वैशाली सेक्टर 4 में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 12 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं आज आप लोग के साथ कुछ नॉर्मल डेंटल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जो आजकल की लाइफ में जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए बच्चों से शुरू करते हैं। जैसे छोटे बच्चों में कई पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लाइक कि दूध का दांत है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कैविटी लग गई है, कोई बात नहीं, 10-11 साल में तो टूट ही जाएंगे। तो हम बाद में परमानेंट टूथ आता है तो पेशेंट सोचता है कि ठीक है, उस टाइम हम जो है टूथ की केयरिंग कर लेंगे। बट ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेबल चीज़ है, क्योंकि आजकल की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। बच्चों को जो जनरली जो बच्चों का सारी टूथ शेडिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट 11 इयर्स के आसपास होती है। तो उसके पहले अगर बच्चों में कैविटी, डीप कैविटी होती है और उसे पेन होता है, तो उसे भी काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर से क्रॉस करना पड़ता है। लाइक जैसे बड़ों में हम लोग RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सेम वे बच्चों में पल्पेक्टमी का प्रोसेस होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि दांत निकाल दो, बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर हम दांत समय से पहले निकाल देते हैं तो उस बच्चों में आगे पीछे क्राउडिंग, दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वही प्रोसेस कि आपको तार लगाना पड़ता है, दांत को पीछे करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग प्री एक्सट्रैक्शन कर नहीं सकते, बच्चों को पेन में छोड़ नहीं सकते, इस वजह से हमें या तो पल्पेक्टमी करनी पड़ेगी, जिसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, या फिर बच्चों का दांत निकालना इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि उससे वही मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है कि पहले प्री एक्सट्रैक्शन से बच्चों में क्राउडिंग, टेढ़े मेढ़े दांत आगे पीछे आने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर कि हम उसकी पल्पेक्टमी करें, सो दैट उस टूथ को 11 साल तक हम बचा सकें। और फिर उसके बाद जो है अपने आप जब उसका टाइम पूरा होता है परमानेंट इरप्शन का, तो शेडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इस चीज़ का नॉलेज पेरेंट्स को होना चाहिए कि बच्चों में अगर इनिशियल केरीज होती है तो इमीडिएट डेंटिस्ट के पास आएँ, उसकी फिलिंग कराएं और बच्चों में वो परेशानी ना आए। दूसरी बात कि बच्चों में जो बॉटल फीडिंग की हैबिट है उसे बहुत ज़रूरी है सुधारना, क्योंकि बॉटल फीडिंग से दो प्रॉब्लम होती है। एक तो स्टोमक हमेशा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, दूसरा हम बीइंग अ डेंटिस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट अगर हम बॉटल फीडिंग करते हैं, नर्सिंग बॉटल केरीज में आपके ऑलमोस्ट 6 to 7 to सामने के सारे दांत इन्वॉल्व हो जाते हैं। धीरे धीरे कैरीज पूरे ऊपर के दांत में स्प्रेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा पेन से सफ़र करते हैं। इसलिए मैं जनरली सारे पेशेंट को स्पेशली ये एडवाइस देती हूँ कि बॉटल फीडिंग ना कराएं अपने बच्चों को। जहाँ तक कोशिश करें आप ग्लास से स्टार्ट करें दूध देना, धीरे धीरे बच्चों को हैबिट हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से अपने बच्चों को बॉटल फीडिंग की हैबिट देते हैं, और 3-4 साल के अंदर अंदर बच्चों की वो कंडीशन हो जाती है कि बच्चे कुछ खाने पीने लायक नहीं होते हैं। और हमारे लिए वो एज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, बिकॉज बच्चे मुंह खोलते नहीं हैं और एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन में रहते हैं, और जब तक माउथ प्रॉपर ओपन नहीं करेंगे तो हम उसका ट्रीट नहीं कर सकते। और उन 4 साल 5 साल के बच्चों में रूट कैनाल करना, पल्पेक्टमी करना हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इमीडिएट जब तक हम पल्पेक्टमी का प्रोसेस नहीं करते हैं, बच्चों को पेन रिलीफ नहीं होता है। इसलिए आज के टिप्स में मेरा जो मेन टॉपिक है वो बच्चों के लिए है, बिकॉज पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि छोटे बच्चों का टीथ हम इग्नोर नहीं करें, इस चीज़ का वेट नहीं करें। परमानेंट इरप्शन होगा तो अपने आप शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। सारे टूथ शेडिंग होते होते ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के टूथ पे खास ध्यान रखें। एक बार ब्रश, जब तक बच्चा अपने आप ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो आफ्टर 3 ईयर्स एटलीस्ट पेरेंट्स को इस
चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि वो बच्चों को एक बार ब्रश कराएं। और बच्चों में एक टूथपेस्ट आती है, जैसे छोटे बच्चे स्वेलो कर लेते हैं तो कीडोडेंट करके एक टूथपेस्ट आती है, तो आप वो टूथपेस्ट करा सकते हैं। अगर वो बच्चा स्वेलो कर भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेटर है कि हम बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें दांतों के लिए, ताकि हमारे डेंटिस्ट के पास उसे लेकर नहीं आना पड़े, और बच्चों का स्पेशली ओरल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। थैंक यू, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।